आज हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल टीयर 1 3 मार्च शिफ्ट 3 का इंग्लिश पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, इनकरेक्ट शब्द हमें पहचानना है। पार्टनर, ये तो यहाँ पे यहीं पे दिख रहा है, पार्टनर होता है, टी के बाद आर नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई सेगमेंट विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। यहाँ पे लुकिंग के बाद आता है एट, लुकिंग एट एनीबडी, तो एरर है लुकिंग एनीबडी वाले पार्ट में, वो है ऑप्शन नंबर सी में। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेल्ड, अगेन गलत शब्द हमें पहचानना है। यहाँ पे नेग्लिजिबल सही लिखा है, नेगोशिएट यहाँ पे टी होता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नेसेसरी और न्यूसेंस ये सब सही लिखा हुआ है। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इसे आपको बनाना है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है। शी सेड टू मी व्हाट टाइम इज योर फ्लाइट टुमारो। सेड टू मी ये पास्ट में है, तो यहाँ पे इसका हमारा जो ये वाला पार्ट है इसका टेंस चेंज होना पड़ेगा। प्लस टुमारो दिख रहा है, मतलब या तो यहाँ पे नेक्स्ट डे आना चाहिए या फिर फॉलोइंग डे आना चाहिए, टुमारो तो नहीं दिखना चाहिए, तो ऑप्शन डी तो हम डायरेक्ट हटा देंगे। इज है, यहाँ पर भी इज है, तो ये भी नहीं क्योंकि टेंस को हमें चेंज करना है। शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम माई फ्लाइट विल भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा वॉज, ठीक है। तो जिस तरह से हम वहां पे टेंस चेंज करेंगे तो इसकी जगह आएगा वॉज। अब यहां पर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। माई शूज वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाय अ न्यू वन। अ न्यू वन की जगह अ न्यू वंस या न्यू वंस या नो इंप्रूवमेंट या द न्यू वंस, तो अ न्यू वन की जगह हम यूज करेंगे न्यू वंस। यहाँ पे ईडियम दिया हुआ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, तो ये तो इजी है, कई बार पूछा जा चुका है, खुद मतलब खुद की तारीफ करना। फॉलो अदर्स प्रेज वन सेल्फ, ऑप्शन नंबर बी। अब आया क्लोज टेस्ट। तो वाटरमेलन इज थॉट टू हैव ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका's कालाहारी डेजर्ट, बिलीव इट नॉट। द फर्स्ट रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट नियरली 5000 years ago in Egypt and is an Egyptian hieroglyphics on the walls of their buildings. This fruit was often placed the burial tombs of kings to provide nourishment in afterlife. अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं। Watermelon is thought to have originated in Africa's Kalahari Desert. Believe it dash not, but not नहीं होता और not होता है, believe it or not, मानो या ना मानो, तो ऑप्शन नंबर बी। तो believe it or not, the first recorded watermelon harvest dash nearly 5000 years ago. Contained, produced, discovered या occurred, तो वहां पे रिकॉर्ड करने की बात हो रही है वाटरमेलन के हार्वेस्ट को, तो वहां पे आएगा अकर्ड। रिकॉर्डेड वाटरमेलन हार्वेस्ट अकर्ड नियरली 5000 years ago in Egypt and is dash in Egyptian hieroglyphics, तो is dash in is depicted, diverted, distributed या directed, depicted दर्शाया गया है। नेक्स्ट, on the walls of their dash buildings, obsolete buildings, outdated buildings, ancient buildings या elderly, तो होता है ancient buildings, पुरानी buildings। Next, the fruit was often placed dash the burial tombs, along the burial tombs, with the burial tombs, in the burial tombs या फिर after, तो burial tombs के अंदर, इसलिए हम लिखेंगे in। नेक्स्ट है वर्ड सब्सटीट्यूशन का। तो अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, कॉफिन नहीं होता, वार्डरोब, वार्डरोब होता है, ये तो आसान सा है। नेक्स्ट है ग्रामेटिकल एरर का। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। अब यहाँ पे एरर कहाँ पर है, एवरीथिंग हो रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल नहीं सिंगुलर फॉर्म आना चाहिए, इज आएगा यहाँ पर। एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग, हर वो चीज़ जो मुझे खानी पसंद है वो मोटा करती है। ऑप्शन नंबर आर फैटनिंग दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ पे हमें निकालना है एंटोनिम। विजिलेंट है, जो एकदम जागरूक रहता है, बहुत चौकन्ना रहता है, तो वेरी नहीं होगा, रैश, अलर्ट भी नहीं होगा, कॉशियस भी नहीं होगा, रैश, यही एकमात्र ऑप्शन है विजिलेंट का एंटोनिम। यहाँ पे अगेन हमें निकालना है एंटोनिम किसका, फ्लेक्सिबल का। तो सपल का मतलब फ्लेक्सिबल ही होता है, स्टिफ हो सकता है, स्टेल नहीं होगा, सॉफ्ट भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिल इन द ब्लैंक्स है। द गवर्नमेंट हैज वार्न्ड द ट्रेडर्स नॉट टू डैश ओनियंस। होर्ड, कंबाइन, ग्रोस, बल्क, तो होर्ड,
इकट्ठा करके रखना। यह है हमारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन। ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शॉवर। ही सिंग ऑलवेज नहीं, ऑलवेज आएगा सिंग के पहले, और ही ऑलवेज सिंग्स, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब भी उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। तो ही ऑलवेज सिंग्स, ऑप्शन नंबर ए यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अब आया हमारा जम्बल्ड सेंटेंसेस। ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल, ही हु पता ही नहीं चल रहा है तो ये इससे तो शुरू होगा नहीं। एट फर्स्ट ही थॉट, तो अगेन इससे भी नहीं शुरू होगा सेंटेंस। भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, इससे शुरू हो सकता है। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग, तो डी से भी नहीं होगा। इतना तो पता है कि सी से शुरू करना है मुझे, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन मेरे पास बचे। तो पहले सी वाले ऑप्शन को हम देख लेते हैं, सी डी ए बी। तो भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट, डी। बट व्हेन इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड, he then called out to the people but by then only a red glow was visible in the sky। फिर B, at first he thought it was a kite। तो यहां पे तो एक फ्लो नहीं आ रहा सेंटेंस का, तो ये भी नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन नंबर डी को होना ही पड़ेगा। नेक्स्ट, यहां पे हमें निकालना है सिनोनिम किसका, इम्प्लोर का। इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से कुछ रिक्वेस्ट करना, कुछ करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट करना। तो यहाँ पे सिनोनिम निकालना है, तो कमांड तो नहीं होगा, ऑनर भी नहीं होगा, प्लीड हो सकता है, रिफ्यूज मतलब मना करना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन आया जंबल्ड सेंटेंस का। तो इट रिक्वायर्स फिजिकल एंड्योरेंस विच कैन बी बिल्ड, तो इट क्या, ये नहीं पता, तो ए से तो शुरू नहीं होना। ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विथ इक्वानिमिटी, इससे शुरू हो सकता है। However, strength of character is a personality trait or a quality, तो however से नहीं होगा। Physical strength is the ability to cope with a physical challenging task, तो या तो सेंटेंस बी से शुरू होगा या डी से शुरू होगा। तो बी और डी, ए ऑप्शन ए तो एलिमिनेट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक एक ऑप्शन को देखना पड़ेगा। अगर मैं बी से शुरू करूँ, बी ए सी डी, तो ट्रू स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप्स विथ इक्वानिमिटी। It requires physical endurance which can be built with training and exercise। तो यहाँ फिजिकल एंडोरेंस की बात हो रही है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी की बात हो रही है, तो ये मैचअप नहीं हो रहा, तो ये नहीं होना। डी की अगर हम बात करें, डी ए सी बी, फिजिकल स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू कोप विद अ फिजिकल चैलेंजिंग टास्क। ए, इट रिक्वायर्स फिजिकल एंडोरेंस विच कैन बी बिल्ट विद ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज। सी, हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज अ पर्सनैलिटी ट्रेट और क्वालिटी। B, true strong personalities meet challenges of life bravely and face hardships with equanimity। ये सही सेंस दे रहा है, एक फ्लो बन रहा है पूरे सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। द स्टूडेंट्स वेंट टू देयर डैश क्लासेस आफ्टर द मॉर्निंग असेंबली। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टिव, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्टफुल। रिस्पेक्टिव क्लासेस मतलब अपनी अपनी क्लासेस। यहाँ पे पैसिव वॉइस में से कन्वर्ट करना है, तो मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। ऑप्शन देखें, अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन्स हैज बीन ड्रॉन। ड्रू है तो उसका हैज बीन ड्रॉन नहीं होगा, ये गलत है। अ पिक्चर ऑफ स्नो कैप्ड माउंटेन वॉज ड्रॉन बाय मार्टिन, ये हो सकता है, इसे अभी हम होल्ड कर लेते हैं। अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन इज ड्रॉन, इस तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ड्रू है, पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे अगेन इज है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही सही है। ईडीएम हमसे पूछा है स्पिल द बीन्स, आसान है। परफॉर्म, वर्क हार्ड, वेस्ट मनी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा ये तो। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच, तो इंट्रोवर्ट टाइप का कुछ यहाँ पे आना चाहिए। कॉन्फिडेंट तो नहीं होगा, रेटिसेंट हो सकता है, इलेक्वेंट जो बोलने में बहुत अच्छा हो, नहीं। एडमेंट, अडियल, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी ही पॉसिबल है। तो भले ही आपको यहाँ पे रेटिसेंट का मतलब ना भी पता हो, पर बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब यहाँ पे हमें सिनोनिम निकालना है ग्लोरियस का। तो ग्लोरियस, जैसे ग्लोरियस मॉन्यूमेंट होता है कोई बहुत स्प्लेंडेड काइंड ऑफ चीज, तो पहले यहाँ पे स्प्लेंडेड ही लिखा हुआ है, दूसरा है अनयूजुअल, इनॉर्मस, जेंटल, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।